हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मोस्ट मोस्ट वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शरावत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों, ये पिछली वीडियो में हमने ये सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे कुछ स्थानों के बारे में बात करी थी। ये कौन से स्थान है और किसने खोजे, किस नदी के किनारे स्थित है, तो उनके बारे में बात की थी दोस्तों। ये क्या क्या क्वेश्चन वहां से बन रहे थे और इससे आगे अब मतलब कौन सी जगह पे क्या क्या मिला सिंधु घाटी सभ्यता में, और क्या प्रथा थी, मतलब क्या क्या प्रचलन था वहां पे, क्या यूज होता था क्या नहीं, तो उसके बारे में एक बार डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। आज जो एक बार देखते हैं कि झलक के साथ। तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया दोस्तों। ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी, सारी एक ग्रामीण सभ्यता थी, इस तरीके से। तो दोस्तों क्वेश्चन आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता थी। और एक और क्वेश्चन इससे दोस्तों क्या पूछेगा डायरेक्ट आपसे, शहरी सभ्यता होगी। और शहरी सभ्यता ये थी जो ये वो मतलब किस पत्ती पर आधारित थी? सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी सभ्यता किस पत्ती पर आधारित थी? वो थी दोस्तों ग्रीड पत्ती पर। ग्रीड पत्ती का यूज करते थे वो। और ग्रीड पत्ती में क्या होता है, तो ग्रीड पत्ती का यूज करके उन्होंने शहरी सभ्यता बसाई। ये मतलब उसमें क्या किया, ग्रीड पत्ती में उनके जो दरवाजे थे घरों के, ये मेन गली की तरफ, मेन रोड की तरफ ना खुल के पिछवाड़ी की तरफ खुलते थे दोस्तों उनके दरवाजे और खिड़कियां। एक मात्र लोथल ऐसा स्थान था उनमें जिसके दरवाजे मेन गली की तरफ खुलते थे दोस्तों। तो इस प्रकार ये हो गई ग्रिड पत्ती। और एक क्या था, जो वहां की सड़कें थी ये वो आपस में समकोण पर काटती थी दोस्तों। वहां की सड़कें समकोण पर काटती थी आपस में, एक ऐसे आ गई, ये नहीं कि इस शेप में मतलब सी शेप में आ गई, यू शेप में ऐसे आएंगी। तो सीधी जो भी सड़कें होती थी आपस में ना बढ़ी गई कोण पर काटती थी, सीधी होती थी बिल्कुल। और वहां पर नाले बने हुए थे पक्के, और पक्की सड़कें बनी हुई थी दोस्तों। ठीक है, पक्की सड़कें बनी हुई थी और नाले बने हुए थे। तो ये ग्रिड पत्ती में आ गई, इस तरीके से व्यवस्था करी गई थी वहां की नगरीय सभ्यता की, कैसे बसाना है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन आएगा ये जैसे ऑप्शन में दे देगा सभी के, मतलब कोई इसके तो दे दिए, ये कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। जैसे दे देगा पक्की सड़कें नहीं थी, नाले नहीं बने हुए थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए सारे के सारे पॉइंट, वहां पर नाले भी थे और पक्की सड़कें थी और घरों के दरवाजे पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। इस तरीके से क्वेश्चन देगा दोस्तों आपको पिछड़ाने के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये किस युग से संबंधित थी? वो थी दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, कौन सी युगीन? कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने सबसे पहले किस धातु का यूज किया? सबसे पहले यूज किया दोस्तों तांबा धातु का। ठीक है, सबसे पहले तांबा धातु का यूज किया। और यहाँ से दोस्तों ये मतलब किस किस धातुओं से ये परिचित थे, किस किस की जानकारी थी, उससे दोस्तों क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये कुछ धातुएं हैं जो याद रखनी है, वहां पर कौन सी थी? तांबा, टीन, कांसा, लोहानी। इससे तो क्वेश्चन बनेगा। ये तांबा, टीन, कांसा, चांदी, सोना, शीशा। तो ये धातुएं थी। कहीं आप सोचो कि उस टाइम में सारे सोना चांदी कहां से आ गया, तो उस टाइम में भी था दोस्तों सोना चांदी और शीशा भी था। तो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको जो कंफ्यूज करेंगे। और क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है आपको विचलाने के लिए, कि ऑप्शन में आपको लोहा डाल देगा, लोहा डाल देगा और वहीं पर आप गलती कर जाओ कि लोहे के मतलब लोहा भी था उस टाइम में जब ये तांबे तो परिचित थे, इन चीजों से परिचित थे, लोहे से भी होंगे। जो अनजान बच्चे हैं वो ऐसी गलती कर देते हैं। तो आपको बता दूं, लोहे की जानकारी सबसे पहले उत्तरवैदिक काल में आई थी, मतलब ये इससे भी 1000 साल बाद उत्तरवैदिक काल में दोस्तों आर्यों के द्वारा। तो लोहे की इस टाइम में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो तलवार से भी परिचित नहीं थे। ये जानकारी होगी दोस्तों धातु से कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और ये बाकी सारा आपको बता दिया। ये हो गया, सारे एडिंग हो गए इनको। तो आइए दोस्तों, अब ये प्रमुख स्थान मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और वहां पर क्या क्या मिला, उनके बारे में एक बार बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो, तो एक तो नर्तकी की मूर्ति मिली है दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुई है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति होगी। और सबसे ज्यादा कांस्य की आकृतियां, सबसे ज्यादा कांसा। कांसा दोस्तों ये जैसा मैंने अब बताया भी था पहले, ये धातुओं में कि सबसे पहले तांबा यूज किया गया धातु, लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता
तो ये दोस्तों इसमें कोई वो नहीं है, जो हमारा कांसा है वो तांबे और टीन से मिलकर बना है। अगर पेपर में साथ में कांसा भी दे रखा है या तांबा भी दे रखा हो तो आप कांस्य पे टिक लगा सकते हो, क्योंकि ये जो तांबा और टीन से मिलकर ही कांसा बनता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कांस्य की आकृतियां मिली कहाँ थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में। और सबसे ज्यादा उस टाइम पे जो मोहरे यूज होती थी वो भी सबसे ज्यादा मोहरे भी मोहनजोदड़ो में मिली थी दोस्तों। तो एक बैठे हुए पुजारी की क्वेश्चन आया था दोस्तों कि पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। पुजारी की मूर्ति दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। बैठे पुजारी की चूने पत्थर की मूर्ति थी दोस्तों वो। और मोहनजोदड़ो में जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है विशाल स्नानागार, जो कि हर बार पूछा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे पेपरों में। विशाल स्नानागार कहाँ है। विशाल स्नानागार दोस्तों मोहनजोदड़ो में है। ये तो क्वेश्चन हो गया। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों ये अन्नागार से। ये अन्नागार तो ये तो पूछेगा ही, अन्नागार कहाँ पर है, वो है मोहनजोदड़ो में। इससे क्वेश्चन क्या बनता है, ये मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो वो है दोस्तों अन्नागार। लेकिन कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में। अन्नागार याद रखना दोस्तों, जहाँ पर अन्न का भंडारण करते थे वो अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। तो वहां से और क्या मिला है, ये पशुपति की मूर्ति मिली है दोस्तों। नर्तकी की मूर्ति हो गया मोहनजोदड़ो से ही मिली है। और एक पशुपति की मूर्ति मिली है दोस्तों। ये पशुपति को जैसे आज के क्या था पशुपति, ये पशुपति देवता था। ये उस टाइम पे जैसे आज हमारा शिव शंभू भोला बाबा है, ये तो उस टाइम पे आदि शिव को ही पशुपतिनाथ बोलते थे। तो वो लोग पशुपति की पूजा करते थे दोस्तों उस टाइम पे। ठीक है, ये तो पशुपति की मूर्ति मिली है। और क्वेश्चन एक और क्या बनता है, ये पशुपति की मूर्ति तो मिली मोहनजोदड़ो से। इससे क्वेश्चन ये बनेगा पशुपति की मूर्ति पर किन किन जानवरों को अंकित किया गया था, कौन से जानवर अंकित किए गए थे पशुपति की मूर्ति पर। वो थे दोस्तों, याद रखना ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाथी, गंडा, चीता और भैंसा। ये चार थे, हाथी, गंडा, चीता, भैंसा। इससे आपको ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा इन जानवरों से रिलेटेड। आपको ऑप्शन में कई वो दे देगा, ये जानवरों के नाम है, और एक जानवर का नाम ऐसा देगा जो इससे वो परिचित नहीं थे, जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी सिंधु सभ्यता के लोगों को। तो अब याद रख लो, मैंने लिख दिए हैं ये कौन कौन से जानवरों से परिचित थे। हाथी, गंडा, चित्ता, भैंसा तो इस पे थे ही चारों, ये पूछेगा अलग से। और ये जानवर और थे घोड़ा, बंदर और भालू, इनसे भी परिचित थे दोस्तों। क्योंकि घोड़े के निशान भी, घोड़े के मतलब साक्ष्य भी वहां से मिले हैं। ठीक है, गुजरात से। तो ये हो गए। और ऑप्शन में कैसे देता है, शेर दे देगा या गाय पूछा गया। जब भी पूछा है, एक तो गाय पूछा है या शेर पूछा, कई जगह मोस्टली गाय पूछा है। ये ऑप्शन में जानवरों में मतलब बिचड़ाने के लिए जो अनजान वो लगा देगा कि नहीं गाय तो मिलेगी वहां पर। तो गाय भी नहीं थी दोस्तों, गाय से परिचित नहीं थे। आर्यों के टाइम पे गाय परिचित हुई थी, आर्य हुए थे गाय से परिचित। तो गाय नहीं थी, ना ही शेर था। चित्ता था, चित्ते को सोच के मान ले कई बच्चे बोल दे कि शेर से परिचित थे, ओनली चित्ते से परिचित थे। शेर के जो जंगल का राजा है उससे परिचित नहीं थे वो। तो एक इम्पोर्टेंट को इससे किसी भी तरीके से घुमा के कई क्वेश्चन बन गए दोस्तों आपके। और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे बड़ा स्थान था हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, लेकिन अब बात आएगी इंडिया की। लेकिन मोहनजोदड़ो तो दोस्तों पड़ता है पाकिस्तान में, और हड़प्पा भी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो और चनूदड़ो भी पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये तीन पाकिस्तान में पड़ते हैं। इनमें से क्वेश्चन देता है कि जो ये तीनों के नाम दे देगा और एक अलग दे देगा, बोल देगा कि कौन सा स्थान, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान ये भारत में स्थित है या भारत के बाहर स्थित है। तो ये तीन पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों आज के टाइम में। तो बाकी के जो वो इंडिया में हो गए। तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो, जो कि अब पाकिस्तान में है। अब भारत में ये पाकिस्तान में चला गया, तो भारत में कौन सा बचा सबसे बड़ा। भारत में दोस्तों राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थान है, जो कि हरियाणा में पड़ता है, हिसार में। और घग्गर नदी में पड़ता है दोस्तों। ये सारे के सारे पॉइंट जो भी मैं बोल रहा हूँ अपने नोट्स बनाते चलो दोस्तों। एक बार पॉज करके वीडियो बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ, आगे आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाले हैं आपके पेपर के टाइम में। तो अब इससे आगे और पढ़ेंगे दोस्तों। क्या क्या था तो और जो क्वेश्चन बनते हैं इससे दोस्तों, ये जिस हद तक जा सकता है पेपर बनाने वाला, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता। तो जो भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मैं आपके सामने हर एक क्वेश्चन लिखूंगा, और न ज्यादा लिखूंगा न कम लिखूंगा दोस्तों।
और बेहतरीन होगा सब कुछ, आपको पढ़ने से पता लग जाएगा दोस्तों। तो और जो क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता से और पूछ सकता है, तो एक बार उनके बारे में और देख लो। तो एक क्वेश्चन और आता है, महिला के गर्भ से पौधा निकलते हुए की मूर्ति पाई गई है। महिला के गर्भ से पौधा निकल रहा है, वैसी मूर्ति मिली थी। तो वो कहां से मिली है दोस्तों? वो मिली है हड़प्पा से। ठीक है, ये याद रखना, ये वाला नोट कर लेना अपना बाद में। महिला के गर्भ से हड़प्पा से, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मिलाकर एक जुड़वा राजधानी कहा गया है। क्वेश्चन आया है दोस्तों, पूछा गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मिलाकर एक जुड़वा राजधानी किसने कहा है? वो कहा दोस्तों पिगट ने। किसने? पिगट ने इनको जुड़वा राजधानी कहा दोस्तों। तो उसके बाद आते हैं वहां की मुख्य फसलें क्या क्या थी, क्या हुआ करते वो। तो मुख्य फसलें दोस्तों वहां की गेहूं और जौ थे। ये दो फसलें दोस्तों मुख्य फसलें थी। वैसे फसलें और भी थी दोस्तों वहां पर, जैसे कपास की भी खेती करते थे वो, चावल की भी खेती करते थे। तो इस तरीके से कई और भी फसलें थी। तो उनकी मुख्य व्यावसायिक फसल तो कपास ही थी, लेकिन मुख्य फसलें ये हो गई। चावल के प्रथम साक्ष्य, मतलब चावल भी उगाते थे, उसके प्रथम साक्ष्य दोस्तों मिले लोथल से। तो ये लोथल और रंगपुर से मिले थे दोस्तों। तो सबसे पहले साक्ष्य मिले लोथल से। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं उस टाइम में जो धान का उत्पादन था वो ओनली एंड ओनली लोथल गुजरात में पड़ता है। तो ओनली एंड ओनली धान का उत्पादन उस समय गुजरात में होता था। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल में। और उस जैसे अब शवों को गाड़ते और दफनाते दोनों काम करते हैं, उस टाइम भी यही प्रथा प्रचलित थी दोस्तों, शवों को गाड़ने और दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। और लिपि के बारे में बात करें, वहां की लिपि कैसी थी, कैसे लिखते थे? तो लिपि दोस्तों वहां की अज्ञात थी, उसको समझा नहीं जा सका अभी तक। तो भाव चित्रात्मक थी, चित्रों को देखकर समझते थे लोग। तो इस तरीके से वहां की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, अज्ञात थी। और कैसे लिखी जाती थी? पहली लाइन तो जैसे दाएं से बाएं लिख दी और दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिख दी, इस तरीके की थी। लेकिन फिर भी अज्ञात लिपि थी, उसको समझ लेने का पहला प्रयास किया। ये जो भी क्वेश्चन बताए भाव चित्रात्मक थी, अज्ञात थी और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं और एक चौथा क्वेश्चन और लिपि से रिलेटेड उनकी पूछा गया दोस्तों। तो वो क्या है? तो मतलब उनकी अज्ञात लिपि को जो भी लिपि थी उसको समझने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? L.A. वाडेल द्वारा दोस्तों। L.A. वाडेल ने पहला प्रयास किया था उसको समझने का, जो उनकी लिपि थी। तो जुते हुए खेत थे दोस्तों, जुते हुए खेत के साक्ष्य पहले कहाँ मिले? कालीबंगा से। तो याद रखनी तो ठीक है। पहले अब जैसे रेत ही रेत हो रखा वहां पर, मिट्टी मतलब इतनी ज्यादा फसलों के उगाने के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले ही इतनी उपजाऊ थी वहां पर, इतनी खेती कर चुके हैं वो, क्योंकि जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अब कालीबंगा राजस्थान में पड़ता, तो इसीलिए सॉरी, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा में, क्योंकि वहां पर पहले अब राजस्थान में कालीबंगा, तो इसीलिए अब रेत ही रेत चढ़ गया, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खेती कर ली होगी उन्होंने। याद रखने की छोटी ये ट्रिक थी दोस्तों, अपने माइंड में कर लेना वो। बाकी एक है दोस्तों ये पर्दा प्रथा, जैसे अब पर्दा प्रथा होती है, ये मतलब ये रिवाज सा थोड़ा, और वेश्यावृत्ति। तो उस समय भी दोस्तों ये मत सोचो कि 1000-2000 साल पहले कुछ नहीं था, उस समय पर्दा प्रथा थी और वेश्यावृत्ति दोनों थी। तो हल की आकृति, मतलब ये मिट्टी से बने हुए खिलौने टाइप का हल मिला है दोस्तों। वो कहाँ से मिला है ये क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ दोस्तों, तो ये पूछता है पेपर बनाने वाला, पूछे गए हैं पहले और पूछेगा बार बार, किस हद तक जाएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो हल की आकृति कहाँ से मिली है दोस्तों? हल की आकृति मिली है हमें बनवाली से। अब आगे कुछ पॉइंट और रह गए, उनके बारे में और पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आता है बंदरगाह से रिलेटेड है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया बहुत पेपरों में। जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के समय में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो प्रमुख बंदरगाह था लोथल, लेकिन एक बंदरगाह और था दोस्तों सुतकोटदा। ठीक है, इसके बारे में बहुत कम जिक्र होता है, लेकिन ये दो बंदरगाह थे दोस्तों। लोथल इंपोर्टेंट है, ठीक है, लोथल और सुतकोटदा, ये दो बंदरगाह थे उस समय। उस समय के लोग अगर जब पूजा की बात करें तो किसकी पूजा करते थे? लोग एक धरती को, अपनी धरती माँ को उर्वरता की देवी मानकर कि बढ़िया
फसलें पैदा हो, सारा कुछ है, धरती को, अपनी धरती माँ को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। इसलिए जो हमारी मातृ देवी की पूजा थी वहां पर वो सबसे प्रमुख थी, सबसे विशेष थी, सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, तो ये हो गया, धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और मातृ देवी की पूजा क्या थी, सर्वाधिक प्रचलित है। और वृक्षों की पूजा भी करते हैं दोस्तों। वहां पर पीपल और बरगद के पेड़ मिले हैं। पीपल और बरगद के पेड़ों से अंदाजा लगा जा सकता है दोस्तों कि वहां पर वृक्षों की पूजा होती थी। ठीक है, तो उसके बाद शिव की पूजा भी करते थे। जैसे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हमें, मोहनजोदड़ो से पढ़ा था पहले, तो पशुपतिनाथ आदि शिव का रूप है उस समय की, तो शिव जी की पूजा भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पूजा के। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता दोस्तों, क्या मतलब डाउट डालना चाहता है बच्चे के माइंड में, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला किस तरीके से, तो वो हमें पता है, उन्होंने पढ़ रखा, उसकी पूजा करते थे, वो करते थे, पूजनीय है कुछ तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें बंदरगाह से रिलेटेड है कि इनमें से कौन सा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, कौन सा प्रमुख बंदरगाह है। तो उसका क्वेश्चन उत्तर आएगा दोस्तों लोथल है। लोथल ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन एक बंदरगाह हो रहा है दोस्तों, आपको बता दूं, उसका नाम है सूतकोटदा। ठीक है, ये भी शायद गुजरात में पड़ता है, लोथल तो गुजरात में है ही। तो ये दो बंदरगाह थे दोस्तों उस समय, लोथल इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया दोस्तों। एक और अगर जब पूजा की बात करें तो वो किसकी पूजा करते थे दोस्तों, वे लोग वहां पर उस समय अपनी धरती माँ को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो इसलिए जो हमारी मातृ देवी की पूजा थी वहां पर सबसे ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है, ये हो गया हमारी धरती माँ को उर्वरता की देवी मानकर और मातृ देवी की सबसे ज्यादा प्रचलित। और वहां पर वृक्षों की भी पूजा करते थे दोस्तों। क्यों, इसका कैसे पता चला, वहां पर हमें पीपल और बरगद के पेड़ मिले और उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोग वृक्षों की पूजा करते थे और शिव जी की भी पूजा करते थे। क्योंकि जो उस समय हमें पता है कि मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी हमें, तो पशुपतिनाथ क्या थे, उस समय के आदि शिव थे। तो आदि शिव बोल लो, तो इससे हम बोल सकते हैं कि शिव जी की पूजा करते थे। तो इससे माइंड में क्या डाउट डालने की कोशिश करता है पेपर बनाने वाला, क्या क्वेश्चन बनाएगा इससे यहाँ से, क्योंकि हमने पढ़ लिया वहां पे पूजा होती थी, उस समय पूजा करते थे लोग। लेकिन वो क्वेश्चन क्या बनाएगा कि जैसे कई ऑप्शन दे देगा, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। पहले ऑप्शन में दे दिया ये मतलब सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता ये मतलब दरवाजे ऐसे खुलते थे। तीसरा ऑप्शन दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता में ये मतलब मंदिरों का जिक्र किया गया है, मंदिरों में पूजा होती थी। तो यहीं पर बच्चा मार खा जाएगा, क्योंकि मंदिरों का तो वहां पर कोई अवशेष ही नहीं मिला दोस्तों। तो मार क्यों खाएगा, क्योंकि उसने पूजा के बारे में पढ़ लिया कि पूजनीय थे, पूजा होती थी, लेकिन वहां पर दोस्तों कोई मंदिरों का अवशेष नहीं मिला है। ये पॉइंट याद रखना कि वहां पर कोई भी मंदिर नहीं था। ये क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों डाउट में डालने के लिए। तो एक है दोस्तों सबसे ज्यादा पूजनीय कौन था पशुओं में, उनका पशुओं की बात की जाए तो पशुओं में दोस्तों कुब्बड़ वाले सांड की पूजा किया करते थे वो। ठीक है, कुब्बड़ वाले सांड की पूजा किया करते थे। और ये संधव समाज, एक क्वेश्चन आता है हमारा संधव सिंधु घाटी सभ्यता का जो संधव समाज था वो किस प्रकार का था। ठीक है, वो था दोस्तों मातृ सत्तात्मक समाज बोल सकते हैं हम उसको। मातृ सत्तात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो मिट्टी की मूर्तियां थी, मिट्टी की नारी की मूर्तियां मिली है दोस्तों काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में नारी की मूर्तियां। और वो जो मिट्टी की मूर्तियां होती थी उस टाइम पे कैसी बनी होती थी, टेरिकोटा की बनी होती थी दोस्तों। टेरिकोटा का क्या मतलब है, जो मिट्टी होती थी ना वहां पर, जो कच्ची मिट्टी, वो आग में पका देते थे उसको, तो उसी को टेरिकोटा बोल देते थे बाद में। ठीक है, तो ये वो टेरिकोटा की बनी हुई मूर्तियां मिली काफी ज्यादा, नारियों की बहुत ज्यादा। तो इसलिए वहां का समाज अंदाजा लगा जा सकता है मातृ सत्तात्मक समाज था दोस्तों। संधव समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक। तो एक व्यवसाय के बारे में बात करें, व्यवसाय क्या था वहां का दोस्तों, व्यापार वो मेसोपोटामिया के साथ या एक दो देश और था उनके साथ करते थे उस समय में व्यापार मेसोपोटामिया से। और उस समय व्यापार कैसे करते थे दोस्तों, रुपये का लेन देन नहीं था उस समय, मुद्रा का कोई जिक्र नहीं था दोस्तों। क्वेश्चन आएगा व्यापार का आधार क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का आधार क्या था, किस बेस पर व्यापार करते थे दोस्तों। रुपया तो था नहीं लेन देन में उस टाइम में,
तो वो वस्तु विनिमय आधार था उसका दोस्तों। क्या था? वस्तु विनिमय, मतलब विनिमय का मतलब अदला बदली, वस्तुओं की अदला बदली करते थे, किसी के बदले कुछ दे देते थे और जिस चीज की जरूरत होती थी वो ले लेते, उसके बदले कुछ दे देते थे दूसरी वस्तु। तो वस्तु विनिमय आधार था व्यापार का। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन है दोस्तों, पहले पूछा हुआ है, तो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान पाए गए हैं। वो कहां पर पाए गए हैं दोस्तों? ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान पाए गए दोस्तों चन्हूदड़ो से। याद रखना, चन्हूदड़ो जो कि सिंध में था, सिंधु नदी पर। और चन्हूदड़ो, चन्हू मजू, चन्हूदड़ो की खोज किसने की? मजूमदार ने, आपको बता था। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा लगभग बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। माफी चाहूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी बनी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, लेकिन इसमें मैंने आपको वो निचोड़ दिया है जिस हद तक पेपर बनाने वाला जा नहीं सकता, इससे ऊपर है। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन से बेहतरीन पॉइंट डाले हैं। आप खुद पढ़ोगे, थोड़ा संयम बनाने की जरूरत है दोस्तों, थोड़ा साथ देने की जरूरत है। अगर आप खुद करोगे, इसको ये याद भी करोगे, सारी चीज करोगे, लेकिन मैंने समझा बार बार तरीके थे, कुछ रिलेट भी करवाने की कोशिश की, कैसे तो आपके माइंड में याद रह सके एक ही बार में पढ़ने के बाद। तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगा दोस्तों, लंबी वीडियो के लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, जो भी तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं, दिन रात एक करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितने भी ग्रुप है दोस्तों पढ़ाई के आपके, जो जहां पर भी हैं, तो खूब शेयर करना दोस्तों, खूब शेयर। अगर आप इस तरीके से हौसला बढ़ाओगे तो दोस्तों मेरा भी विश्वास है थोड़ा उत्साह और बढ़ेगा। तो आपके लिए बेहतर से बेहतर और कोशिश की जाएगी, बेहतर मटेरियल और भी बेहतर मटेरियल प्रोवाइड कराने की। और मैंने टारगेट रखा आपके लिए 75 डेज का दोस्तों, और गारंटी देता हूँ 75 डेज में आपकी इतनी बेहतर तैयारी करवाऊंगा, एग्जाम क्रैक करा के मैं दिखाऊंगा। बस आपको जरूरत है तो थोड़ा संयम दिखाने की, मेरे साथ बने रहने की, और ये थोड़ा हौसला बढ़ाने की। खूब शेयर कीजिए, जिससे ताकि मेरा थोड़ा और उत्साह बढ़े, थोड़ा मनोबल बढ़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।